नमस्कार, मैं हूँ रिशांक और आप देख रहे हैं प्योर मोटिवेशन। तो नागा साधुओं और अब्दालियों पर आप देखेंगे कि कैसे अहमद शाह अब्दाली अफ़गानिस्तान का शासक बना और साम्राज्य विस्तार वो अपने जिहादी मंसूबों को अंजाम देने के लिए भारत आया। सन 1748 ईस्वी में मात्र 26 वर्ष की आयु में अहमद शाह अब्दाली अफ़गानिस्तान का शासक बना और आक्रांता अब्दाली साम्राज्य विस्तार के लिए भारत की तरफ बढ़ा। पानीपत के तीसरे युद्ध में विजय से गदगद अहमद शाह अब्दाली अपने जिहादी मंसूबों को पूरा करने के लिए सेना सहित मथुरा की तरफ आगे बढ़ा था। इस दौरान रास्ते में आने वाली गैर मुस्लिम को वह गाजर मूली की तरह काटता, मारता, लूटपाट, डकैती और बलात्कार करते हुए आगे बढ़ रहा था। मथुरा के पश्चात अहमद शाह अब्दाली गोकुल पहुंचा तो वहां उसका सामना हुआ नागा साधुओं से, जो हाथ में चिमटा लिए क्रूर अफ़गानी सेना के सामने खड़े थे। यह नज़ारा देखकर अहमद शाह अब्दाली ने उनका उपहास किया और साधुओं को बहुत हल्के में लिया। नागा साधु अहमद शाह अब्दाली की करतूतें जानते थे, इसलिए अहमद शाह अब्दाली को सबक सिखाने के लिए सीना तान कर खड़े हो गए। कुछ क्षण बाद वहाँ पर माहौल शांत हो गया और शायद यह अंदेशा दे रहा था कि कोई बड़ा तूफान आने वाला है। तभी अचानक हर हर महादेव का जयकारा एक साथ बुलंद आवाज में गूंज उठा। नागा साधुओं ने हाथ में त्रिशूल और चिमटा लिए अफ़गानी सेनाओं को धूल चटाने का संकल्प लेकर अफ़गानी सेना पर टूट पड़े। ऐसा लग रहा था जैसे नागा साधुओं ने महाकाल का रूप धारण कर लिया है। इस युद्ध में उन्होंने तांडव मचाया जिसके बारे में अब्दाली ने कभी सोचा नहीं था। बड़ी बड़ी तोपें और तलवारों के सामने चिमटे और त्रिशूल इतने भारी पड़े कि अफ़गानी सेना तितर बितर हो गई और युद्ध स्थल से कोसों पीछे हो गई। हालांकि इस भीषण युद्ध में 2000 नागा साधु वीरगति को प्राप्त हुए, लेकिन क्रूर अब्दालियों को युद्ध मैदान छोड़कर भागना पड़ा। चारों तरफ अब्दाली के सैनिकों की लाशें बिछी हुई थी। यह नज़ारा देखकर अब्दाली के पैरों तले जमीन खिसक गई। जैसे तैसे वह जान बचाकर भाग निकला। नागा साधुओं का प्रकोप देखकर अहमद शाह अब्दाली इतना खौफ खा गया कि जहाँ तहाँ भी उसने नागा साधु नजर आते वो वहाँ से भाग निकलता था। या फिर ऐसा कहें कि किसी भी विदेशी जिहादी आक्रांता को यह पता चलता था कि युद्ध में नागा साधु भाग ले रहे हैं तो वो लड़ने के बजाय मैदान छोड़कर भाग निकलते थे। इतिहासकार ने सिर्फ तैमूर, अकबर और बाबर जैसे क्रूर और लुटेरों को गुणगान किए हैं, जबकि वास्तविक रूप में देश की आन बान और शान की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले रणबांकुरों को इतिहास पन्नों से गायब कर दिया गया। साथ ही हमारा भी ये दुर्भाग्य है जिन्होंने हमारे देश की लूटा, हमारी संस्कृति को नुकसान पहुंचाया, उन्हीं की इतिहास को बढ़ चढ़ कर पढ़ाया जाता है। तो दोस्तों, नागा साधु और अब्दाली की लड़ाई पर आधारित ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके या लाइक करके बताएं और आगे नए इतिहास जानने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।